साथियों नमस्ते। साथियों, परामर्शन मनोविज्ञान के विषय में आज हम लोग जो भी जानने वाले हैं और या फिर अभी तक हम लोगों के लेक्चर्स के माध्यम से जो भी आप लोगों के पास जानकारी पहुंच पाई है या जो भी इंफॉर्मेशन पहुंच पाई है, उसी के मद्देनजर रखते हुए हम लोग काउंसलिंग साइकोलॉजी के जो यूनिट 4 है, उसके विषय में चर्चा करने वाले हैं, उसके विषय में जानने वाले हैं, उसके विषय में बातचीत करने वाले हैं कि काउंसलिंग फॉर स्पेशल ग्रुप्स यानी कि विशेष जो समूहों के लोग होते हैं, विशेष समूहों के जो व्यक्ति होते हैं, विशेष समूहों के वो जो बच्चे होते हैं या विशेष समूहों के जो किशोर होते हैं, विशेष समूह की किसी भी प्रकार के जो व्यक्ति उस समूह में समाहित हैं, उनका परामर्शन किस प्रकार से किया जाता है, उनका मार्गदर्शन किस प्रकार से किया जाता है, किस प्रकार से उनको एक सही दिशा की ओर ले जाया जाता है, इसके विषय में आज चर्चा करेंगे और जानने वाले हैं मित्रों। एमए तृतीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो और इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि उनकी काउंसलिंग साइकोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। यूनिट 4 में इसके विषय में अच्छे से चर्चा की जाती है, बातचीत की जाती है। इसको अच्छे से डीपली से स्लाइड बाय स्लाइड के माध्यम से जानेंगे, समझेंगे और एक-एक तथ्य को समझने का प्रयास करेंगे। मित्रों, ये जो यूनिट 4 है मित्रों आपकी, इस यूनिट 4 में काउंसलिंग साइकोलॉजी के काउंसलिंग फॉर स्पेशल ग्रुप इसका यूनिट का नाम है। इसमें आपको पढ़ना क्या-क्या है, इस चीज को जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि काउंसलिंग चिल्ड्रन विथ लर्निंग एंड बिहेवियर प्रॉब्लम यानी कि ऐसे बच्चों का काउंसलिंग करनी है जिनको लर्निंग यानी कि सीखने और व्यवहार करने में प्रॉब्लम यानी कि समस्या होती है। ऐसे बच्चों की काउंसलिंग किस प्रकार से की जाती है, किस प्रकार से उनका परामर्शन किया जाता है, उनका मार्गदर्शन किस प्रकार से किया जाता है, उनको अपनी सामाजिक परिस्थितियों में, उनके अपने आसपास के सोशल एटमॉस्फेयर में किस तरीके से एडजस्टमेंट करने के लिए उनको प्रेरित किया जाता है, उनके अंदर मनोबल बढ़ाया जाता है। इन चीजों को जानेंगे, समझेंगे, इन पर बातचीत करेंगे। एक मित्रों तथ्य ये हो गया और दूसरा वाला जो फैक्टर हम लोग जानेंगे कि काउंसलिंग एडोलसेंस फॉर बेटर एडजस्टमेंट यानी कि किशोरावस्था में जो किशोरों की जो काउंसलिंग होती है फॉर बेटर एडजस्टमेंट यानी कि अच्छे प्रकार से समायोजन के लिए वो काउंसलिंग किस प्रकार से की जाती है, वो परामर्शन किस प्रकार से होता है, इसके विषय में जानना है इस यूनिट में, इसके विषय में बातचीत करनी है। और जो अंतिम इस यूनिट में हम लोगों को जानना है, पॉइंट थर्ड है, वो है काउंसलिंग वुमेन यानी कि महिलाओं की काउंसलिंग, महिलाओं का परामर्शन एंड इलर्ली यानी कि वृद्धावस्था, जिस प्रकार से वृद्धावस्था होती रहती है, धीरे धीरे उम्र बढ़ती जाती है लोगों की, उस तरीके पे काउंसलिंग क्या है मित्रों। ये यूनिट के माध्यम से एक ही वीडियो में इसलिए कवर करना चाहेंगे क्योंकि इसके विषय में एक एक तथ्य पे डीपली वीडियो बनाई जा सकती है, परंतु इसको शॉर्ट में समझने के लिए अभी हम एक ही वीडियो में इन सभी चीजों को कवर करेंगे, जानेंगे, समझेंगे, परखेंगे और पढ़ने का प्रयास करेंगे ताकि परीक्षा में अच्छे प्रकार से लिख पाए। मित्रों, जो पहली स्लाइड है उसके माध्यम से हम लोग जानेंगे कि ये जो चिल्ड्रन हैं विथ लर्निंग एंड बिहेवियर प्रॉब्लम, इनके विषय में किस प्रकार से जानना मित्रों। जैसे इस कुछ तथ्यों के माध्यम से समझेंगे मित्रों। सीखने और व्यवहार संबंधी जो समस्याओं वाले बच्चों का परामर्शन देने में आमतौर पर उनकी कठिनाइयों के मूल कारणों को समझना यानी कि वो जो बच्चे हैं, जो ऐसे बच्चे जो सीखने की समस्या से ग्रसित है यानी कि जो व्यवहार सही प्रकार से नहीं कर पा रहे हैं, सीख सही प्रकार से नहीं पा रहे हैं, और हम लोगों को क्या करना है या फिर एक काउंसलर के रूप में आपको क्या करना है, सबसे पहले उनके मूल कारणों को जानना है। ऐसा कौन सा मूल कारण है जिसकी वजह से वो व्यक्ति या वो बच्चा जो है सीख नहीं पा रहा है, जो ठीक प्रकार से व्यवहार नहीं कर पा रहा है, और उसके बाद उनसे निपटने के तरीके विकसित करने हैं। एक बार पहले मित्रों कारण जान लिया, फिर उसके बाद उनके निवारण में उनके तथ्यों को जानेंगे, किस प्रकार से इनको निवारित किया जा सकता है, इन पर बातचीत करने और समझना। मित्रों, सामाजिक कौशल में सुधार लाना यानी कि जो उनका सामाजिक कौशल है उनमें सुधार लाना, और बच्चे और उसके परिवार दोनों को सहायता प्रदान करने पर केंद्रित रणनीतियों का संयोजन शामिल होता है। इस वाली जो काउंसलिंग है मित्रों, इसमें हम लोगों को यही जानना है, यही समझना है, यही बातचीत करनी है कि उस बच्चे का और उसके घर परिवार वालों को किस प्रकार से परामर्शन देना है कि ये चीज करिए ताकि आपका बालक विभिन्न परिस्थितियों को पार करके एक अच्छा समायोजन समाज में प्रकट कर पाए। तो मित्रों, इस प्रकार से देखिए कि
किस प्रकार से ये इन चित्रों के माध्यम से कुछ समझाने का प्रयास किया गया है कि एक माता किस प्रकार से अपने बच्चे को लेकर सजग है और उसकी चीजों को समझकर आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। मित्रों, ऐसे बच्चों को ठीक प्रकार से व्यवहार करने के लिए उनके घर परिवार के लोगों का सहयोग होना बड़ा ही आवश्यक हो जाता है मित्रों। कि जितने अच्छे प्रकार से मित्रों उनको एक लवेबल एटमॉस्फेयर क्रिएट करके दिया जाता है चीजों को सीखने के लिए, समझने के लिए, बातचीत करने के लिए। अगर वो चीजें नहीं ठीक से समझ पा रहे हैं तो उनकी मदद किस प्रकार से करनी है, उनको इस सिचुएशन से बाहर किस प्रकार से निकालना है, ये जानना समझना तथ्य है ये मित्रों। और उसके बाद जो स्लाइड है मित्रों उसको हम लोग पढ़ लेते हैं कि जैसे मित्रों इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे, इसकी मनोवैज्ञानिक जो टर्मिनोलॉजी है उसको देखें। जैसे सीखना और व्यवहार संबंधी समस्याओं वाले बच्चों को जो परामर्श देने के लिए मुख्य पहलू है, उन पहलुओं को जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए मित्रों, वही जो बातचीत अभी करी गई है, मूल कारणों की पहचान। वो ऐसे मूल कारण कौन कौन से मित्रों? बच्चे की सीखने और व्यवहार संबंधी चुनौतियों में योगदान देने वाले अंतर्निहित कारकों को समझने के लिए एक संपूर्ण मूल्यांकन महत्वपूर्ण है। उस चीज का पूरा एक प्रोसेस करके उसका मूल्यांकन करिए कि कौन कौन सी चीजों में उसकी कमी है, कौन कौन सी चीजों में उसकी अधिकता है, जिसमें विकासात्मक देरी, सीखने की अक्षमता, चिंता, आघात या पारिवारिक गतिशीलता शामिल हो सकती है मित्रों मूल कारणों में। उसके बाद जो तथ्य पर बातचीत करनी है, बच्चों को नकारात्मक पैटर्न की पहचान करके और उनसे निपटने की रणनीति विकसित करके अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहारों। देखिए मित्रों, हमेशा आपसे कहते हैं कि ये जो कुछ शब्द हैं, इन शब्दों को बहुत ही अच्छे से समझना, अपने मनोमस्तिष्क में रखना है कि मित्रों जो अपने विचार हैं, यानी कि पहले सारी चीजें जान ली, समझ ली, उसके पैटर्न को जान लिया, उसके बाद एज अ काउंसलर आपकी क्या भूमिका रहेगी? अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने व्यवहारों को पहचानना और उनका प्रबंधन करना सिखाना, ये एक काम होता है काउंसलर का। अब इसी में आगे तथ्य को जानेंगे कि संचार, सहयोग और संघर्ष समाधान जैसे कौशल सिखाकर सामाजिक संपर्क में आने वाली कठिनाइयों का सामना करना सिखाना है, इस चीज को बताना है। दूसरा मित्रों, शिक्षा, प्रशिक्षण और सहायता के माध्यम से परामर्श प्रक्रिया में माता पिता को शामिल करना, ताकि उन्हें घर पर सुसंगत रणनीतियों को लागू करने में मदद मिल सके। मित्रों, ऐसे बालकों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो जिस प्रकार से अपने भाई बहनों के साथ रहते हैं या फिर अपने गार्जियंस के साथ रहते हैं, उनको उन चीजों की चीजें सिखा दी जाए। यानी कि अगर कोई बालक उस तरह की चीजों से प्रभावित है, यानी कि मित्रों यहाँ पर देखिए अलग अलग एग्जाम्पल के माध्यम से, यदि कोई बालक किसी भी इस तरीके की चीज से परेशान है जिसको अगर उसको काउंसलिंग की जरूरत है, तो मित्रों ऐसे में क्या करना है, उनके घर वालों को आपको सिखाना पड़ेगा कि किस प्रकार से उस बालक से व्यवहार करना है। उसको निग्लेक्ट नहीं करना है, उन चीजों को उस पर प्रेशर नहीं डालना है। यानी कि उस बालक को समझने की आवश्यकता है, उन चीजों को समझने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से वो इस तरीके का बिहेवियर शो कर रहा है, या कि लर्निंग प्रोसेस में उसकी अक्षमता आ रही है, ये जानने और समझने का तथ्य मित्रों। अब ये सब मित्रों विशिष्ट तकनीकें में जो बताए गए हैं, सकारात्मक सुदृढ़ीकरण है, पुनरावृत्ति को प्रोत्साहित करके वांछित व्यवहार की प्रशंसा करना और प्रोत्साहित करना। यानी कि जैसे मान लीजिए बच्चे में कुछ नहीं है और उसके बाद वो किसी अच्छी घटना को अंजाम दे रहा है या कोई अच्छा कार्य कर रहा है, तो उसके लिए उसको प्रेज करना, उसको पुरस्कृत करना, कुछ चीज दे दी, मान लीजिए कुछ बच्चे ने किया अच्छा, उससे प्रकार से उसको क्या, एक चॉकलेट पकड़ा दी, हाँ बाबू तुमने बहुत अच्छा किया। इसमें मित्रों अलग अलग तरीके के चित्रों के माध्यम से समझाया और बताया गया है कि किस प्रकार से अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग स्थिति में, अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग बालक अलग अलग जो प्रदर्शित करते हैं अपने व्यवहार को, उन चीजों के माध्यम से बताया गया है, सिखाया गया है, उन पर बातचीत करी गई है। तो इस मित्रों तथ्य को जाना। अब इसके आगे जो स्लाइड हम लोगों को पढ़नी है वो मित्रों किशोरावस्था पे आ जाती है। किशोरावस्था में जो परामर्श देना होता है वो मित्रों किस प्रकार का हो सकता है, और क्या मित्रों, एक शब्द आपके समक्ष लिख रहे हैं, किशोर। इस शब्द को जानिए, समझिए, इस पर थोड़ा सा विचार करिए कि ये जो शब्द होता है मित्रों, ये अपने आप में ही
बड़ी ही चीज़ों को समाहित किए हुए वाला शब्द है किशोर। यानी कि मित्रों जीवन की वो अवस्था जिसमें सबसे ज़्यादा सर्वाधिक बदलाव देखने को मिलते हैं एक व्यक्ति में, या फिर वो कोई लड़की हो, चाहे या फिर कोई वो लड़का हो। सभी में इतने ज़्यादा बदलाव देखने को मिलते हैं जो सबसे ज़्यादा एक प्रक्रिया में भागीदारी होते हैं उस किशोर से युवक बनने की तरफ। तो वहां पे मित्रों कई सारे उतार चढ़ाव उस बालक के जीवन में आते हैं, जिसको समझ करके उसकी स्थितियों परिस्थितियों को जानकर उसके दृश्य परिदृश्य के अनुरूप उसकी काउंसलिंग की जाती है और उसको समझाने का प्रयास किया जाता है। मित्रों ये जानने का तथ्य था, ये समझने का तथ्य था। अब मित्रों इसमें जब कुछ चीजों को हम लोगों को जानना है, वो देखते हैं किस प्रकार से कि मित्रों किशोरावस्था व्यक्ति के जीवन में बड़े बदलावों का समय होता है। जैसे इस प्रकार से भी हम लोगों ने बताया कि बड़े बदलावों का समय मित्र ये है, विकास के तनाव से निपटने के लिए किशोर या तो अपने व्यवहार को सकारात्मक तरीके से बदल सकते हैं, जिसे समायोजन कहा जाता है, या नकारात्मक तरीके से जो कि अनुपयुक्त व्यवहार की ओर ले जाता है। मित्रों बड़ा ये उस तरीके की स्थिति जिसमें व्यक्ति सकारात्मक से अधिक नकारात्मकता की ओर भागता है, क्योंकि उसको निगेटिविटी की चीजें ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। ये मानव स्वभाव में होता है इस प्रकार की चीजें। और किशोरावस्था के चरण, किशोरावस्था 3 चरणों में मित्र होता है मित्रों, प्रारंभिक, मध्य और देर से। यौवन के दौरान होने वाली यौन और अन्य शारीरिक परिपक्वताओं में शरीर हार्मोनल परिवर्तनों का परिणाम होता है। तो इसमें सबसे ज्यादा हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, क्योंकि वो संक्रियाएं इतनी ज्यादा तेज हो जाती हैं, वो गतिविधियां इतना ज्यादा तीव्र हो जाती हैं कि वो बालक उन चीजों को समझने के लिए अभी पर्याप्त नहीं होता है। परंतु धीरे धीरे प्रारंभिक से मध्य अवस्था में आकर और देर की अवस्था में आकर वो चीजों को समझने लगता है, उसको परखने लगता है, उन चीजों को जानने लगता है, उसके अनुरूप कार्य करने लगता है और उसी प्रकार से ठीक से समायोजन भी मित्रों करने लगता है। मित्रों संज्ञानात्मक और सामाजिक भावनात्मक परिवर्तन भी एक किशोर के दूसरे और उसके आसपास की दुनिया से संबंध बनाने के तरीके को प्रभावित करते हैं। मित्रों जाहिर सी बात है, उसके बाद जो हम लोग जानेंगे इसमें नए रिश्ते बनाना, मौजूदा रिश्तों को संशोधित करना, नए शैक्षणिक माहौल के लिए नई सीखने की आदतें विकसित करना और नए पाठ्यक्रम से निपटने की जरूरत शामिल होती है। मित्रों ऐसे मुद्दों से तालमेल बिठाने में विफल होने वाला छात्रों के बीच में स्कूल छोड़ने का सबसे आम कारण प्रतीत होता है। मित्रों इस तरीके की तमाम सारी चीजें मित्रों किशोरावस्था को कुछ स्लाइड्स में समेट पाना बड़ा ही मुश्किल काम होता है, परंतु पढ़ने की दृष्टि से, लिखने की दृष्टि से अभी हम लोगों को जो जानना है, रेडी फॉर एग्जाम्स। तो मित्रों इस चीज को हम लोगों को तथ्य पे ध्यान में रखते हुए इस चीज को मस्तिष्क में जान के इतना ही पढ़ना है और देखना है और समझना है और उन्हीं पर ही बात करनी है। मित्रों कुछ और समझ लेते हैं इसी के तथ्य में आगे कि मित्रों जो समायोजन विकार है, इनमें मित्रों चिंता, उदास मनोदशा, भावनाओं और आचरण की गड़बड़ी या इन स्थितियों के समायोजन के साथ मौजूदा हो सकता है। एक बाल और किशोर मनोचिकित्सक या योग्य मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर समायोजन विकार का निदान कर सकता है। अब मित्रों समायोजन की जो समस्याएं हैं मित्रों, वो जीवन के हर एक स्टेज में होती हैं, परंतु सबसे ज्यादा जो मित्रों देखने को मिलती है वो किशोरावस्था में देखने को मिलती हैं। इसके कई सारे कारण हैं जिन पर अभी बातचीत भी करी है। मित्रों किशोरावस्था को सबसे अच्छी तरह से विशिष्ट किशोर व्यवहारों द्वारा परिभाषित किया जाता है, जिसमें जोखिम लेने की उच्च क्षमता। ये मित्रों वो स्टेज होती है जिसमें सबसे ज्यादा जोखिम लेना, ये कर देंगे वो कर देंगे,